जय श्री राधा कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के जन्म पहले से ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। उसके भाग्य में क्या होगा यह सब पहले ही तय हो जाता है। हमारे भाग्य में जो कुछ भी घटता है वह जन्म से पहले ही तय हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक होगा वह घटेगा पहले से ही तय है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य से जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। क्या मनुष्य का भाग उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? चलिए हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले प्लीज़ हमारे 2 in 1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप गरुड़ पुराण की कहानी को सुनने में खो जाएं इससे पहले हम आपको बता दें, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी विष के समान काम करता है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बीच में ना छोड़ें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ गरुड़ पुराण की इस रहस्यमयी ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों का आधा अधूरा ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें, जिससे आपके जीवन में अच्छा हो सके, सभी दुखों का नाश हो सके। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है जन्म से पहले तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन जैसे कैसे जिया जाए सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था, वह हम आपसे बताते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी श्री नारायण 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 का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ मनुष्य के साथ जो कुछ घटता है या घटना घटती है उसके जन्म से पहले तय होती है, वह पिछले जन्म का भोग भोगता है। क्या आप सत्य है इस बात के बारे में मुझे बता सकते हैं? अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदला जा सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए जन्म और कर्म मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना तुम्हारे इन सब प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिर तक सुनो।
श्री कृष्ण बोले, नारायण, यह गरुड़ पुराण की जो यह कथा को आधा अधूरा सुनता है, गलती करता है, उस पर भारी कष्ट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनेगा और समझेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा, आप इस कथा को निश्चित होकर सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासन राजा रतन धर था। राजा रतनधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तरधारी को सौंप सके। नारद राजा रतनधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया, वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से समक्ष नहीं था। राजा रतनधर दिल टूट गया उनका। उसने भगवान से कहा उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रतनधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किया, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। क्या यह मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्म में है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ। यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से ही लिखा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, यह भाग्य पहले से ही निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से ही लिखा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौती मिलनी जरूरी थी ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भी है। श्री कृष्ण ने राजा रतनधर से कहा, राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है
जब तुम एक पूर्ण आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इस कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रतनधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस से, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने कर्म भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भाग्य संभालने में सक्षम होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। दोस्त, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रतनधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकता है। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करना की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतनधर भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात लिया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प किया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदल सकती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं बल्कि यह जीवन के संघर्ष और कर्मों का परिणाम है। दोस्त, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है या घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। दोस्त, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, धोखा देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना झेलनी पड़ती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोग को भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह संसार एक अवश्य है। धर्म, सेवा, सत्य है, मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। दोस्त, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे भाग्य
पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वयं पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्यों को बताया। दोस्त, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन इस जीवन के संघर्ष के सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्त, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्त, मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, जीवन एक बोया हुआ खेत है। मनुष्य खेत में जो बीज डालता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल भोगता है। इसलिए दोस्त, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण के, पूर्व जन्म कर्म और आत्मा के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले सभी कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु महापुराण प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्य और मानव के कर्म फल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। गरुड़ पुराण श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकता है और आने वाले भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण में श्री श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई है। बीच में इस वीडियो को ना छोड़ें, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। इसलिए हम आपको पहले ही हमने आपसे कहा है, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। पिछले जन्म के पाप से हम बच सकते हैं, हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करें। हम अपने जीवन को अगले जन्म से होने वाली घटना से बचा सकते हैं। न केवल आपके लिए बल्कि इसके पूरे समाज और दुनिया से आप प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं। नंबर 2, माता पिता सेवा और आदर करना। दोस्त, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, उसका आदर नहीं करते, न केवल नरक में जाते हैं बल्कि भयंकर यातनाओं को झेलते हैं। उनके अगले जन्म में भी भारी कष्ट भोगना पड़ता है और उस मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। अहंकार। गरुड़ पुराण श्री कृष्ण ने बताया, मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर करता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ नहीं मिलता। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की तरह बना लेता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इसके वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा खुशहाल रहेगा। दोस्त, गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझाने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन के धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना चाहिए। कर्तव्य
सही करना चाहिए अपना। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए ज्ञान देती है, जो हमें यह सिखाता है मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिया जाए, सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी जानकारी इस धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताई गई है। मनुष्य जीवन जो घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्त, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म पहले से लिखा हो, हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाना हमारा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्लीज़ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, हमें उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में राधा कृष्ण अवश्य लिखें।